हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के एक बंकर की 3D वीडियो जारी की है और यह दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे नसरल्ला अल साहिल हॉस्पिटल के अंडरग्राउंड में जो बंकर बनाकर वो रहता था और यहां बंकर से ही तबाही की पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाती थी। इजरायली सेना के मुताबिक इस बंकर में लाखों डॉलर का सोना और नकदी होने का भी दावा किया गया है। तो यह बाकायदा एक 3D वीडियो रिलीज किया गया है और यह हिजबुल्लाह का बंकर है। आईडीएफ ने यह 3D वीडियो जारी किया है और इजराइल से हमले की तैयारियों के बीच ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम अरमान ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बात का खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। आपको यहां बता दें कि ईरान का अरमान सिस्टम 180 किलोमीटर की रेंज में मिसाइल और ड्रोन का पता लगा सकता है। तो यह सैटेलाइट तस्वीरों से इसका खुलासा हुआ है और आपको बता दें ईरान का ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसका नाम अरमान है। सैटेलाइट तस्वीरों से इसका खुलासा हुआ है। तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश करें किस तरह से ये पूरा का पूरा एंटी मिसाइल सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इजराइल को एक बार फिर से चेताया है। उन्होंने साफ ये कह दिया कि ईरान इजराइल के सैन्य हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। ईरानी सेना ने अपने सभी टारगेट्स की पहचान कर ली है। अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान पर कोई भी हमला करेगा तो उसे सटीक जवाब दिया जाएगा। ये उन्होंने ऐलान कर दिया है। उधर गजा में इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और पिछले 24 घंटे में इजरायली सेना के हमले में 41 लोगों की मौत हो गई है। ये जो 41 लोग हैं इनमें से 33 लोग उत्तरी गजा के जबालिया में मारे गए। यहां इजरायली सेना पिछले 17 दिनों से लगातार गहन सैन्य अभियान चला रही है। जब से इजरायली सेना ने जबालिया और उत्तरी गजा पट्टी में जमीनी घुसपैठ शुरू की है तब से अब तक 640 फिलिस्तीनी लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो गजा में इजरायली सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है और आईडीएफ के इस हमले में अब तक 41 लोगों की अहम मौत भी हो गई। जबालिया में अकेले 33 लोगों की मौत हुई है। और इस बीच बहुत बड़ी खबर, इजरायली सेना ने यह दावा कर दिया है कि उसने सीरिया में हिजबुल्लाह के मनी ट्रांसफर यूनिट के प्रमुख को मार गिराया है। इस दावे के मुताबिक हिजबुल्लाह के मनी ट्रांसफर यूनिट का प्रमुख एक कार में सवार था। जिस कार में वो सवार था उस कार को टारगेट किया गया। ये तस्वीर भी उसकी रिलीज हुई है। कार के परखच्चे उड़ गए हैं। वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मनी ट्रांसफर यूनिट का प्रमुख इसी कार में मौजूद था, ये दावा किया गया है। तो हिजबुल्लाह का मनी ट्रांसफर यूनिट का प्रमुख इसे मार गिराने का बड़ा दावा किया गया है इजराइल की तरफ से। और आईडीएफ के ताबड़तोड़ हमले के बाद लेबनान से लाखों लोग सीरिया में शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। लेबनान के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 3,30,000 से ज्यादा लेबनान में रहने वाले सीरियाई शरणार्थी सीरिया में जा चुके हैं। साथ ही लेबनान के शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 77% पब्लिक स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पा रही है और इसके पीछे की वजह स्कूलों को विस्थापितों के शेल्टर्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक बड़ी वजह है। लगभग 3,30,000 लोग सीरिया पहुंचे हैं। लेबनान के 77% स्कूलों में इस वक्त पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हुई है। और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर ड्रोन अटैक मामले में नेतन्याहू की पत्नी सारा ने बड़ा बयान दिया। सारा नेतन्याहू ने कहा कि नेतन्याहू को मारने की कोशिश हम सभी के लिए, इजराइल के लोगों के लिए, हमारे लोगों के मूल्यों और तरीके के लिए चोट थी। मैं हम सभी के लिए शांतिपूर्ण दिन और सुरक्षा की कामना करती हूं, ये कहा है सारा नेतन्याहू ने, जो कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी हैं। उन्होंने कहा नेतन्याहू को जब मारने की एक तरह से कोशिश की गई, पीएम के घर पर ड्रोन अटैक हमारे मूल्यों पर चोट है, ये कहा है सारा नेतन्याहू ने।